हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो सक्कम वैली न्यूज़ में है। अब ये न्यूज़ में है क्योंकि चाइना यहाँ से एक रोड बना रहा है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, पर ये जो हिस्सा है ये भारत के पीओके साइड में आता है। क्या रिलेटेड चीज़ें हैं, भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है इस पे। इसके अलावा यहाँ जो चीज़ प्रीलिम्स 2024 के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ इरोशनल डिपोजिशन लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर की होती है उनको रिवाइज करेंगे। दैट वुड बी यूजफुल फॉर यू। सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन क्या इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन मेघदूत। आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच वुड बी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट बाय न्यूज़। तो इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अभी यहाँ पर जो चाइना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बना रहा है खास करके सक्शियम वैली में, इसको कहा है कि ये इलीगल है और ये भारत के राइट्स को इन्फ्रिंज करती हैं। बेसिकली रीसेंट सैटेलाइट इमेजेस ने भी ये दिखाया है कि चाइना का जो रोड है वो यहाँ जो एघिल पास है, एघिल पास के पास तक ये पहुंच चुका है। मोरओवर यहाँ कंस्ट्रक्शन जो है ये सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में वापस से शुरू हो चुका है। 2018 में ये रिपोर्ट किया गया था कि चाइना जो है उसने लगभग 70 किलोमीटर का एक मेटल रोड या कह सकते हैं जो रोड कंक्रीट से बनता है, ये यहाँ पे सितंबर 2017 से फरवरी 2018 के बीच में इस वैली में बना लिया था। और इसकी लगभग जो लेंथ थी वो लगभग 5163 स्क्वायर किलोमीटर तक का उसने यहाँ रोड बना लिया है। अब ये चीजें हैं जो भारत की सॉवरेनिटी के लिए एक खतरा है। अब देखते हैं कि सरकार इसमें आगे क्या करती है। पर अगर हम सक्कम वैली की यहाँ पे बात करेंगे तो ये वैली जिसको बोला जाता है, इसको ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी इसको बोला जाता है। एंड ये जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक है ये पार्ट है हुंगजा गिलगिट रीजन का, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में आता है। ये पीओके में आता है और डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो इंडिया क्लेम करता है, बट ये पाकिस्तान की कंट्रोल में है। अब यहाँ पे ये जो शिंगजियांग प्रोविजन है जो कि चाइना का प्रोविजन है, ये इस प्रोविंस को बेसिकली यहाँ बॉर्डर करता है। नॉर्थ साइड में इसके शिंगजियांग यहाँ पे मौजूद है और मोर ओवर जो नॉर्दर्न एरियाज हैं पीओके के वो इसके यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके अगर हम ईस्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है, ये इसकी लोकेशन है। अब ये पाकिस्तानियन आर्मी ने या पाकिस्तान के लोगों ने इसको 1963 में जब पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था यहां इसको दे दिया था। लेकिन ये इसी एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 6 था उसने ये कहा था कि यहां पर जो दो पार्टीज को एग्री किया गया है कि यहां कश्मीर डिस्प्यूट ऑलरेडी सेटल हो चुका है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, उसके बाद ये दिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। तो ये यहां पे एक प्रॉब्लम है क्योंकि वो डिस्प्यूट अभी भी सेटल नहीं है। नेक्स्ट चीज यहां पे अगर हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर की, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये इसका लोकेशन यहां पे है। ये एरिया है जो पाकिस्तान ने चाइना को सीड किया था, ये वैली है, इसके आसपास का एरिया आपको याद रखना है। ये यहाँ से कुछ जुड़ी चीजें हैं जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका है, अक्साई चिन वाला यहाँ इलाका है। सो ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं। अगर हम इसमें आगे बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है ये इंडियन टेरिटरी का ही पीस है जो चाइना पाकिस्तान के बीच में आता है। ये जो ईस्टर्न काराकोरम रेंज है हिमालयाज में वहां लोकेटेड है और ये जस्ट नॉर्थ ईस्ट है जिस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट NJ9842, जहां पे एलओसी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का जहां पे एंड होता है वहां पर ये है। ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में यहाँ पोजीशनड है और ये जो है ये इंदिरा कोल का जो बेस है वहां से ये शुरू होता है। इंदिरा कोल के बेस से ये जनरली शुरू होता है। एंड मोर ओवर ये एक कोल बेसिकली लोएस्ट पॉइंट होता है इंदिरा रिज पर और ये एल्टीट्यूड है, यहाँ का एल्टीट्यूड लगभग है 6115 मीटर्स। नाउ ये जो है ये इमीडिएट साउथ है जो ग्रेट ड्रेनेज डिवाइड है जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक्सटेंसिवली यहाँ डिवाइड करता है, जो ग्लेशिएटेड पोर्शन है काराकोरम का, और इसी रीजन को थर्ड पोल भी कहा जाता है। ये यहाँ पे कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट जो इससे जुड़ी चीज है इसका जो ओरिजिन, और मोर ओवर जो नुब्रा रिवर निकलती है, तो जो नुब्रा रिवर है वो इसका ओरिजिन पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, तो ये इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में है लगभग 1984 के बाद से, जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत को यहाँ पे लॉन्च किया था। यहाँ पे ऑपरेशन वॉलनट क्रैकर भी था इससे पहले, बट मेघदूत वो स्पेसिफिक था जिससे हमें सियाचिन ग्लेशियर मिला। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड के नॉन पोलर रीजन्स के बाद, जहां पे तजिकिस्तान का जो एक ग्लेशियर आता है विच इज फेगदेनको ग्लेशियर, इसके बाद जो सेकंड है दैट इज ऑफ सियाचिन। नाउ यहां कंसर्न ये है कि चाइना जो है वो मासिव बिल्डअप डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, स्पेशली जो ईस्टर्न लद्दाख वाला रीजन है। तो ये इंडिया की पोजीशन को खास करके देपसांग और जो एक रीजन है जिसको बोला जाता है दौलत बेग
ओल्दी, ये इस रीजन के आसपास भारत तो थोड़ा सा चैलेंज देता है। नाउ ग्लेशियर के कुछ इरोजन रेड फॉर्म्स भी होते हैं जिनको हम यहां पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है सर्क, या इसको कोरी भी कहा जाता है। सर्क और कोरी बेसिकली ये एक हॉलो बेसिन होता है जो किसी भी माउंटेन रिज में इस टाइप से यहां कट हो जाता है। स्टीप साइडेड स्लोप होता है, तीन साइड से, एक साइड से ओपन होता है और इसका जो बॉटम होता है वो फ्लैट होता है। जब भी आइस मेल्ट होती है, सर्क जो है यही सर्क है जो कि टान लेक में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ और उसी के बाद जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो होता है वो इन्हीं टान लेक की वजह से होता है। ग्लेशियर ट्रफ की यहां बात करेंगे तो जो ओरिजिनल स्ट्रीम कट वैली है फर्दर ये मॉडिफाई हो जाती है ग्लेशियर एक्शन से, और यहां आप देख सकते हैं कि एक यू शेप यहां पे जो है वो वैली का फॉर्मेशन यहां हो जाता है। सिंस ग्लेशियर मास बहुत हैवी होता है, स्लो मूव करती है, यहाँ पे जो एब्रिएशन कराती है वो यहाँ छोटे छोटे रॉक्स को तोड़ती काटती चलती चली जाती है। इरोजनल एक्टिविटी यूनिफॉर्म होती है हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। एक स्टीप साइडेड फ्लैट बॉटम वैली जो है यहाँ से यू शेप की एक प्रोफाइल मिलती है। सो ये ग्लेशियर ट्रफ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हैंगिंग वैली की। बेसिकली जब छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये कट नहीं कर पाती हैं उतना डीपली जितना बड़ी कर पाती हैं, तो ये हैंग कर जाती हैं उतने बड़े एरिया से, और यहाँ हैंग होके यहाँ से डायरेक्टली फॉल ऑफ होती हैं। ये जो एरियाज हैं, और ये बेसिकली डिस्कॉर्डेंट ट्रिब्यूटरीज होती हैं। बेसिकली एक वैली जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज से कट होके आती है, ये ज्वाइन करती है एक वैली को, तो ये मच लार्जर ग्लेशियर बनाता है। ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं। इसके अलावा जो हमें चीज देखनी है दैट इज एरिट्रे। एरिट्रे बेसिकली ये स्टीप साइडेड स्लोप होता है और मोर ओवर ये दो साइड से हमेशा कटा होता है। अगर यही चीज तीन साइड से कटी हो जाएगी दैट इज योर हॉर्न, तो ये हॉर्न है, ये मोर देन टू साइड से जनरली कट होता है। इसके बाद आता है फॉर्ड। अगर हम फ्यॉर्ड की बात करेंगे तो फ्यॉर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में भी आया था। सो डी फ्यॉर्ड जो है वो ये स्टीप साइडेड नैरो एंट्रेंस लाइक फीचर होता है। ये कोस्ट पर होता है जहां स्ट्रीम जो है वो सीधा सीधा समुद्र से मिलती है या कोस्ट से मिलती है। फ्यॉर्ड जो है ये जनरली आपको नॉर्वे, ग्रीनलैंड और न्यूजीलैंड वाले इलाकों में मिलते हैं। कुछ इसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी हैं। सबसे पहला जो है वो आउटवॉश प्लेन यहाँ पर है। आउटवॉश प्लेन बेसिकली जब भी ग्लेशियर मेल्ट होता है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है और फिर मेल्ट होता है। ये एक स्ट्रैटिफाइड डिपोजिशन मटेरियल को पीछे छोड़ देता है जिसमें रॉक डेब्रीज होते हैं, क्ले, सैंड, ग्रेवल, ये सारी चीजें होती हैं। और ये जो लेयर्ड सरफेस होता है इसको टिल प्लेन कहते हैं, या इसी को एक आउटवॉश प्लेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज योर एस्कर्स। नाउ जो वाइंडिंग रिज होती है ये अनएसॉर्टेड डिपोजिशन रॉक्स की है। जो छोटे छोटे रॉक्स बेसिकली होते हैं, ये जैसे रॉक है, ग्रेवल है, क्ले है, ये एक ग्लेशियर के अलोंग, ये जो टिल प्लेन होता है इसके अलोंग ये पैरेलली चलते हैं जिस डायरेक्शन में जो है वो ग्लेशियर कभी चला होगा। नाउ ये जो है ये रिजेंबल करते हैं फीचर जैसे एम्बैंकमेंट है, और ऑफन इनको रोड बनाने के लिए यूज होता है क्योंकि ऑलरेडी इनमें चीजें होती हैं। नेक्स्ट अगर जो होता है दैट इज योर केम टेरेसेस। केम टेरेसेस जो बेसिकली होते हैं वो यहाँ पर ब्रोकन रिजेस होती हैं, अनएसॉर्टेड डिपोजिशन जैसे हम्प जैसा होता है या टिल जैसा होता है वो है। जैसे यहाँ पे आप ड्रमलिन देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ड्रमलिन है। ड्रमलिन जो है ये इन्वर्टेड बोट शेप डिपोजिशन होता है टिल प्लेन में, जो डिपोजिशन से होता है। सपोज दैट यहाँ से अगर ग्लेशियर आ रहा होगा और यहाँ एक छोटा सा रॉक है या यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है, तो धीरे धीरे मोरेन्स या डिपॉजिट होने लगते हैं। डिपॉजिट होते होते ये एक ड्रमलिन का फॉर्म ले लेता है जो इन्वर्टेड बोट शेप की तरह दिखता है। सो हियर यू कैन सी दिस इज योर ड्रमलिन फील्ड। देन आता है केटल होल्स। केटल होल बेसिकली क्या होता है कि ये तब बनते हैं जब डिपॉजिटेड मटेरियल जो टिल प्लेन में होते हैं जब ये डिप्रेस हो जाते हैं लोकली और ये ऐसे कट जाते हैं और यहाँ एक बेसन फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज योर मोरेन। अगर हम मोरेन की यहाँ पे बात करेंगे तो ये जनरल टर्म है जो रॉक फ्रेगमेंट्स के लिए ग्रेवल सैंड जो ग्लेशियर लेकर के आता है। ये अपनी पोजीशन पे डिपेंड, मोरेन जो है वो ग्राउंड मोरेन हो सकते हैं, एंड मोरेन हो सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है, अगर वो बीच में है तो ये साइड में है तो एंड मोरेन है, तो ये इस हिसाब से ये मोरेन्स यहाँ डेवलप होते हैं जब भी कोई ग्लेशियर यहाँ पे एक्टिविटी करके चलता है। ये कार्न्स जिसकी हमने बात की थी, कार्नेट्स की बात की थी, ड्रमलिन से पहले जिसको केम टेरेसेस भी कह सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं। ये रिट्रीटिंग ग्लेशियर है जो वापस से पीछे जा रहा है। यहाँ रिसेशनल एंड मोरेन है। ग्राउंड मोरेन यहाँ पे ये है, ये बेडरॉक है। यहाँ पे केटल लेक्स हमने देखा काफी हैं, तो ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं। सो वी हैव एंड मोरेन एंड ग्राउंड मोरेन एज वेल। सो ये इसके सारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। नाउ वी हैव टुडेस प्रिलिम्स क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द Sakshgam Valley and the Siachen Glacier. The Sakshgam Valley is a disputed territory claimed by India but controlled by Pakistan. The Siachen Glacier is second longest glacier in the world. It's non-polar regions. China has constructed around 70 km of metal road in the Sakshgam Valley between September 2017 and February 2018. Which of the statements given above is are correct? So you can type the answers in the comment section. Then let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question. The question asks you that analyze the strategic importance of the Sakshgam Valley and the Siachen Glacier for India. Considering the ongoing tensions with the China and the Pakistan, discuss India's stance on the construction activities carried out by the China in disputed territories and suggest measures to address the challenges posed by these developments. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.